नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला, हाजिर हूं 25 खबर 25 रिपोर्टर के साथ। इस सफर में हम आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए इस सफर में। सबसे पहले बात पंजाब की आम आदमी पार्टी की और पूर्व कन्वीनर गुरप्रीत घुग्गी की बात। जी हां, पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक पद से हटाए जाने और भगवंत मान को पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने पर गुरप्रीत घुग्गी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का प्रधान बनाए जाने से नाराज आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के पूर्व संयोजक गुरप्रीत घुग्गी ने इस्तीफा दे दिया है। भगवंत मान को पंजाब आम आदमी पार्टी का प्रधान बनाते ही पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब में आपके संयोजक पद से हटाए जाने और भगवंत मान को प्रधान बनाने से नाराज गुरप्रीत घुग्गी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता एच.एस. फुल्का के मुताबिक घुग्गी को वापस पार्टी में लाया जाएगा, घुग्गी को मना लिया जाएगा। चावां नाल मैं पार्टी ज्वाइन की सी और बड़े भरे मन नाल अज मैं आम आदमी पार्टी तो अस्तीफा दे रहा, मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा दे रहा। मैं पंजाब लई, पंजाबी लई, पंजाबीयत लई जिथे जिथे खड़ना पएगा, जो जो करना पएगा मैं कंटिन्यू करांगा, करता रहांगा। पर हुणे पार्टी जिहड़ी सिद्धांतां तो भटकदी नज़र आ रही है। पर एक बड़े अफसोस की गल है कि अज गुरप्रीत जी ने पार्टी की मैंबरशिप तो अस्तीफा दिता। कोशिश करांगे उन्होंने मना के वापस लेके आवांगे। गुरप्रीत जी का इलैक्शन दे विच रोल रहा, पार्टी के प्रधान सीगे वो। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी से इस्तीफे का ऐलान करते ही गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि वो व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते, लेकिन वो पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान के चयन की प्रक्रिया का विरोध करते हैं। घुग्गी ने कहा कि प्रधान के चयन में पार्टी के सभी 117 उम्मीदवारों की राय होनी चाहिए थी। वहीं एच.एस. फुल्का कह रहे हैं कि चयन प्रक्रिया सही थी, लेकिन घुग्गी को पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। तरीका गलत सी कि तुसी 20 MLA ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ 20-22 ਬੰਦੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਸਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ 2000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ, ਕੋਈ 4000 ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ केजरीवाल जी ने खुद मीटिंग दे विच आके उन्होंने तो माफ़ी मंगी। उन्होंने कहा कि मैनू ये इंप्रैशन दिता गया सी कि गुरप्रीत जी को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में लिया गया, तो उन्होंने पता प्रक्रिया कल हुई है पूरी की पूरी एक तरह की डेमोक्रेटिक तरीके नाल हुई है। घुग्गी ने कहा कि वो ऐसे बंदे की लीडरशिप में काम नहीं कर सकते जिसे पार्टी खुद ही इस शर्त पर प्रधान बना रही है कि उसे शराब छोड़नी होगी। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੀ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ कि मैं बिल्कुल हुण कदे इस तरह का वाक़या नहीं होगा, और उन्होंने गुरप्रीत जी के सामने गल कही है भी जेकर कदे मैं हुण फिर अपने वादे तो मुकरदा तो तुम जो मर्जी एक्शन ले लो। गुरप्रीत घुग्गी ने भगवंत मान को पंजाब इकाई के आम आदमी पार्टी का प्रधान बनाए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं गुरप्रीत घुग्गी ने बड़ा खुलासा किया। घुग्गी ने कहा कि बतौर संयोजक उन्होंने कई बार सुच्चा सिंह छोटेपुर के वीडियो को देखने की मांग की, लेकिन उन्हें कभी भी वो वीडियो, वो स्ट्रिंग नहीं दिखाया गया।
गुरप्रीत घुग्गी ने कहा है कि संयोजक रहते हुए उन्होंने कई बार सुच्चा सिंह छोटेपुर का वीडियो देखने की मांग की, लेकिन आज तक उन्हें छोटेपुर का वीडियो नहीं दिखाया गया। आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के वक्त पार्टी की पंजाब यूनिट के संयोजक रहे गुरप्रीत घुग्गी ने बड़े खुलासे किए। घुग्गी ने कहा कि बतौर पंजाब की इकाई के संयोजक होने के नाते उन्होंने सुच्चा सिंह छोटेपुर के वीडियो को देखने की मांग की, लेकिन उन्हें वो वीडियो कभी नहीं दिखाया गया। वहीं सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि घुग्गी को यह खुलासा पहले ही करना चाहिए था। उस तो बाद बतौर कन्वीनर पार्टी का प्रधान पंजाब का मेरा हक बनता सी। मैं इन्होंने कहता रहा कि मैनू सुच्चा सिंह छोटेपुर वाली वीडियो दिखाओ। मैनू अफसोस है कि मेरे परसों तक प्रधान रहन तक इन्होंने मैनू वीडियो नहीं दिखाई। मैनू मीडिया पूछता सी, मैं तुहाडे अगे जवाब नहीं सी दे सकता। मैं यही कहता सी कि मैं खुद तो नहीं देखी, पर मैनू पता कि कह रहे हैं कि हैगी है, जब कि मेरा हक बनता सी जो वीडियो हैगी तो मैनू दिखाई जाए। मैनू वो नहीं दिखाई गई, मैं उसका विरोध करता सी, इन्होंने मैं तां बुरा लगता सी। क्या भी मैं उन्होंने कहता रहा कि मैनू वीडियो विखाओ जी छोटेपुर की की तो मैनू वीडियो विखाई नहीं। तो इनू चाहिए जिस तरह संधू ने कहा मैं साइन नहीं करने, मैनू वीडियो पहला विखाओ। ये भी उस वे करता तो होर भी ਇਹਦਾ सत्कार मेरे मन च वधदा, भाए बनता सी, मैं लत गया सी, कोई गल नहीं सी। घुग्गी ने कहा कि पंजाब इकाई का संयोजक रहते हुए उन्होंने पार्टी की बेहतरी के लिए काम किया, लेकिन अच्छे लोगों को पार्टी में आने नहीं दिया गया। नेता ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਵੇ, पर हर चंगे बंदे लिए दरवाजे बंद किए कुछ लोगों ने कि बंदे आ ना जान किते पार्टी अज वो बंदे साडे ते अफसोस कर रहे होंगे कि आ बंदियां ने चंगी कोशिश की सी पर नहीं गल बनी। मैं बड़े लीडर लियान की कोशिश की, कुछ लोग लियाते भी, पर बहुत लोगों लिए रस्ते बंद कर दिते गए। मैं बतौर कन्वीनर जो कर सकता सी कीता। जेड़ा लीडर इन्हां दा रुस के जांदा सी, मैं उहदे घर भी मनाउण जांदा सी, मैं मिन्नतां भी कीतियां। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰੋੜੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਭਗਵੰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ बैरियर चक्या जाए, ये तो उन्हें 11 किया, सारे दौड़ने तैयार ने। घुग्गी ने कहा कि पंजाब आम आदमी पार्टी का भगवंत मान को प्रधान बनाए जाने से पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेंद्र गोसाई, जी मीडिया। उधर आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के नए बने अध्यक्ष भगवंत मान शहीद परमजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने तरनतारन पहुंचे, लेकिन पार्टी में मचे घमासान पर कुछ भी बोलने से बचते हुए भगवंत मान बचते नजर आए। भगवंत मान आम आदमी पार्टी में मचे घमासान से जुड़े सियासी सवालों के जवाब देने से जरूर बचते रहे, लेकिन शहादत पर राजनीति करने से बाज नहीं आए। आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट के नए प्रधान बने भगवंत मान शहीद परमजीत सिंह को श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे। यहां पर मान मीडिया के सवालों से तो कन्नी काट गए, लेकिन शहादत पर सियासत जरूर कर गए। मान ने कहा कि शहीद के परिवार को पंजाब सरकार दिल्ली की तर्ज पर 1 करोड़ का मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि जब तक शहीद का बेटा सरकारी नौकरी पाने लायक होगा, तब तक सरकार और अधिकारी बदल जाएंगे। सबसे पहले तो ये शर्म की बात है कि पंजाब सरकार 10 लाख 12 लाख ये क्या शहीद के जो शहीदी का मोल है। हालांकि शहीदी का मोल कोई नहीं होता, लेकिन दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपया देती है। 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ता है, उसको ASI बनाएंगे, कहते हैं कब बनाएंगे। ना तो बनाने वाले शायद रहेंगे तब तक जब तक वो ASI बनने के लायक होगा पढ़ाई लिखाई करके, ना DC रहेगा, ना हम शायद तब तक MP रहेंगे। आज चाहिए उनको कुछ। भगवंत मान शहीद की शहादत पर तो खूब सियासत कर गए, लेकिन अपने लेकर पंजाब तक मचे घमासान पर उन्होंने एक लफ्ज तक बोलने की जहमत नहीं उठाई। कैप्टन सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो ऐसा प्रावधान करेंगे जिसके तहत शहीद होने वाले किसी भी फोर्स के जवान को बराबर आर्थिक मदद और सम्मान मिल सके। तरन तारण से मनीष शर्मा के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। चलिए अब रुख दिल्ली का और आम आदमी पार्टी की बात होगी। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया।
कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक के विदेश दौरों पे सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और मांग की है कि आम आदमी पार्टी के 5 नेता संजय सिंह, आशीष खेतान, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और सत्येंद्र जैन के विदेश दौरों से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक की जाएं। जो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये हवाला की जो बातें चल रही हैं, चंदे की गड़बड़ी की, गलत पैसे के इस्तेमाल की, कैश के लेन देन की, इन सारी बातों की सारी सच्चाई 1 सेकंड में देश के सामने आ जाएगी अगर इनके विदेश यात्राओं के डिटेल मिल गए। अगर कुछ भी छुपाने को नहीं है तो ये डिटेल देना 1 मिनट का काम है, कोई देरी का काम है ही नहीं। भ्रष्टाचार बाजारी सियासत के बीच कपिल मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिली है। कपिल को यह धमकी किसी इंटरनेशनल नंबर से मिली है। फिलहाल कपिल ने इस मामले में पुलिस से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से मेरे पास कॉल आई और उसके बाद धमकी आई, गोली मारने की धमकी दी है। लेकिन मेरे को मालूम है जो मैं कर रहा हूँ उसमें ये सारी चीजें तो होनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का डिटेल मांगे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इस प्रकार की धमकियां आए, कुछ लोगों को परेशानी हो, ये स्वाभाविक है, मेरे में कोई डर नहीं है। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। इसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा को निलंबित कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर डोनेशन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने पर जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पंजाब कांग्रेस की। सुनील जाखड़ ने संभाला पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार। ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के दौरान उन्होंने बात कही। कार्यभार संभालते ही सुनील जाखड़ ने कहा कि मौका जश्न का नहीं बल्कि पार्टी और आम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का है। नवनियुक्त पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने पर पार्टी आलाकमान और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का आभार जताया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालते ही जाखड़ ने याद दिलाया कि सूबे की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है, जिस पर खरा उतरने के लिए कांग्रेस के संगठन और सरकार को जनता से किए हर वायदे को पूरा करना होगा। उन्होंने इस दिशा में कैप्टन सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की भी सराहना की। अच्छा, मेरी आ बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं थोनू इस गलों सचेत करावा। दिस इज नॉट जस्ट ए टाइम टू सेलिब्रेट बट इट इज ऑल्सो ए टाइम टू टेक स्टॉक। आपां नूं देखना पऊगा, आपां नूं इस गल दा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी अपने ते आई है। कहने कमर कसे करने पैणगे आपां नूं फ्रॉम द डे 1, ताकि उन्होंने सारिया गलों के उत्ते जो आप वायदे किए हैं लोगों तक पहुँचाइए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से, चाहे आज 2 महीने पूरे नहीं हुए, बट स्टिल आई थिंक योर रिजॉल्व, योर इंटेंट एंड योर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज एपरेंट। इस मौके पर कैप्टन ने भी सुनील जाखड़ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार पार्टी के हर आदेश को अमल में लाएगी। कोई भी पंजाब च नहीं जो इस फैसले नाल खुश नहीं, सारे खुश ने। मैं तो जानना सुनील जी को बहुत चंगी तरह, तुम सारे जानते हो। एक बहुत ईमानदार, एक अजिहा इंसान जी कदे गलत गल नहीं करते, दिल की गल हर वेले करते हैं, चाहे किसी को चंगी लगे या ना लगे। ये सारिया चीज़ां लीडरशिप दियां जी मिसाल है इन्होंने विषय। जमात प्रथम होंगी है, गवर्नमेंट नंबर 2 पर आउंदियां ने, और जो ये कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है, जो हुक्म तुसीं दोगे पार्टी के वालों दोगे, यही गल साडी गवर्नमेंट इसको सिरे चढ़ाओ। सुनील जाखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने के लिए आला कमान के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी दिल खोलकर आभार किया। चंडीगढ़ से जगतार सिंह, जी मीडिया। वो इस मौके पर सुनील जाखड़ के निशाने पर पूर्व अकाली बीजेपी सरकार भी रही। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में प्रशासन और पुलिस पर अभी भी नीली सोच का असर कायम है।
पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान सुनील जाखड़ ने भरोसा दिया है कि कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कोई काम नहीं करेगी। उन्होंने पुलिस के सियासीकरण के मसले पर भी पूर्व अकाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पूर्व अकाली बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व अकाली सरकार ने पुलिस का सियासीकरण करने का काम किया है, जिसे मौजूदा कैप्टन सरकार दुरुस्त करने में जुटी है। उन्होंने बेअदबी और झूठे पर्चे किए जाने के मामलों में जांच आयोग के गठन की सराहना की। साथ ही किसानों का कर्ज माफ किए जाने के सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। आई थिंक पिछले 10 सालों के अंदर politicizing the entire administration, including the police, has gone so deep. In fact, बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन मैं उदों भी यह गल चकी सी जदों एक आवाज़ आई सी कि सुखबीर जी ने कोशिश की थी कहना मैं पंजाब पुलिस की जिहड़ी आ दस्तार पगड़ी है उसका रंग नीला कर देंगे। दिस वाज नॉट है कोई एक एवें इस तरह सोच नहीं सी। उन्होंने पगड़ी नीली नहीं सोच नीली कर चुके उन्होंने पंजाब के नाल धक्के हुए है। वैदर इट वाज जिहड़े झूठे पर्चे तशद्दद हुए है। तुसीं आंदे सब तो पहला कमीशन जिहड़े बिठाए है, वैदर इट इज फॉर लुकिंग इनटू द फॉल्स केसेस, जिहड़े झूठे पर्चे जिहड़ी बेअदबी दे बहबल कलां फायरिंग कांड दे उत्ते तुसीं जिहड़े कमीशन बनाए है। आई थिंक विदिन 2 मंथ्स आ जिहड़ा कोई छोटे मुद्दे है नहीं सारे। जे तुसीं किसानां दे कर्जे माफ करने वास्ते जिहड़े कदम उठा रहे हो, जो कमीशन तुसी अपॉइंट किया है तो गहराई दे विच उहनूं कोखण वास्ते, आई थिंक दिस शोज योर इंटेंट। जाखड़ ने भरोसा दिया कि कैप्टन सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी। उन्होंने इस मौके पर कैप्टन सरकार के 7 हफ्तों के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। विल टेक योर मैसेज अक्रॉस एज योर एम्बेसडर। थोड़े दूत बन के पिंडां च जाने, थोड़े दूत बन के कांग्रेस का जिहड़ा स्नेह है उत्थे जाणगे। थोड़े दूत बन के नौजवानों को दसांगे जिहड़े नौजवान अज डिग्रियां हत्थां 'च चक्की फिरदे है। We will carry to them that this जिहड़ी डिग्री है आप पे स्लिप के अंदर कन्वर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार करूँ। तो वो मंडियां चो कणक जिस दिन कणक आई उस दिन चक्की गई, अगले दिन पेमेंट आ गई। टेकअप किया कि नहीं किया? नौजवानों के नाल जिहड़ा वायदा किया फॉर देयर बैटर फ्यूचर, आई थिंक शायद किसी को एहसास ही नहीं होया जदों 10 कॉलेजेस तुसी ब्लॉक लेवल पे ऑलरेडी अप्रूव भी करते, फंडिंग भी उन्होंने वास्ते सैंक्शन कर दी। नवनियुक्त पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने अभी तक के कैप्टन के कार्यकाल की भी भूरी प्रशंसा की है। चंडीगढ़ से जगतार भुलर के साथ पुनीत पिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली अकाली सरकार पर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकालियों ने पंजाब के आर्थिक हालात खराब कर दिए। सुनील जाखड़ की ताजपोशी के अवसर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनता से किए वायदे पूरे करने का भरोसा दिया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किए वायदों पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग महज 7 हफ्तों के भीतर जवाब मांग रहे हैं, लेकिन 10 साल के कुशासन को दुरुस्त करने में समय लगना लाजमी है। उन्होंने कहा कि पूर्व अकाली बीजेपी के 10 साल के कुशासन के चलते सूबा भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। जो मैंने किए से चोन भी दरमियान असी लगे हुए हैं। कदे कदे पूछ रहे हैं लोग कि जी जल्दी करो, इन्ना याद रखो कि हाल तक 7 हफ्ते ही होए ने साढ़े आए हैं और 10 साल का जो गंद पाया हुआ पंजाब उन्होंने साफ करना 7 हफ्तियां में जरा ऐसा करना पैदा है। लेकिन लगे हुए हैं पंजाब के हालात आर्थिक इन्ने खराब कर दिते हैं अकालियां ने कि उन्होंने सुधार लिया। साढ़े फाइनैंस मिनिस्टर साहब पूरे बैठे ने, इन्होंने बड़ी हिम्मत कर ली इस काम में। लेकिन जैसे आप इलैक्शनां की गल करते सी कि साड़ी फाइनैंशियल स्थिति इन्नी माड़ी है कि तकरीबन 1,30,000 करोड़ रुपये का साड़ा घाटा है। तुहानूं पता है जदों इन्हां दा वाइट पेपर आऊगा 2,50,000 को टप जाना है। कैप्टन ने अगले महीने होने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत झोंकने को कहा है। वहीं जाखड़ ने भी साफ कर दिया कि वो सीएम के दूत बनकर कांग्रेस के एजेंडे और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे।
पार्टी के वर्करां ते साडे जिहड़े अहुदेदार ने जिले के अहुदेदार उन्हां दे मोढियां ते ज़्यादा भार पਊਗਾ। तो मैं आस करदा है कि तुसीं उसनूं निभाओगे अपनी ड्यूटी और साडी पार्टी नूं आपां हर कॉरपोरेशन और हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपां जित के लियावांगे। एनी वर्कर और एनी कॉमन मैन ऑफ पंजाब सारिਆਂ वास्ते सरकार सारिਆਂ वास्ते उस सरकार का जिहड़ा जिम्मेवारी है। कांग्रेस वर्कर विल टेक द एजेंडा दैट यू हैव एस्टैबलिश्ड घर लैके उस एजेंडे को लोगों को जावांगे। उन्होंने जिहड़ी फीडबैक है आई थिंक यू ऑलरेडी स्टार्टेड। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन लोगों को भी जवाब देने की कोशिश की जो कर्ज माफी में हो रही देरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जगतार भुल्लर के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में फर्जी पर्चों का जिम्मेदार कौन है? फर्जी पर्चों पर कब और कैसे मिलेगा इंसाफ? क्या फर्जी पर्चों के दोषियों को सजा मिलेगी? क्या फर्जी मुकदमों के जिम्मेदार नेताओं और पुलिसकर्मियों को सजा होनी चाहिए? पंजाब की बात में आज इसी मुद्दे पर हमने लोगों की राय जानी। पंजाब में हुए फर्जी मुकदमों की जांच होनी चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और साथ ही साथ जो पंजाब के स्कूलों में जो एक ऑर्डर जारी किया गया था कि महिला टीचर स्कूल में जीन्स और टॉप नहीं पहन के आएंगे, उन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर मोहाली के लोग क्या राय रखते हैं, यही जानने के लिए हम देहड़ी गाँव आए हैं और बात करते हैं इनसे। क्या लगता है कि जिस तरह से फर्जी मुकदमों की बात कर लें जो पंजाब में हुए हैं, क्या उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। फर्जी जो FIR दर्ज हो रही है वो तो चाहिए नहीं बिल्कुल भी। पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिए बिल्कुल। जो मौके का अफसर है, मुख्य अफसर है, बिना उसके जांच के पॉलिटिकल प्रेशर से वो FIR कर देते हैं, वो नहीं चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर से FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? रविंदर जी, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत अजकल पुलिस से होंदा जी। पुलिस जिन्ने भी मुकदमे दर्ज करती है उन्होंने चों जे 100 पर्चा होया तो मेरे ख्याल से भी 80-85 जिहड़े ने वो पॉलिटिकल दबाव के हेठ आके फर्जी पर्चे होंदे हैं। तो साडी तां आही राय भी देखो पर्चा होना जरूर चाहिए, होना जायज़ चाहिए, नजायज़ ना पर्चा होवे, पॉलिटिकल दबाव हेठ ना होवे। पुलिस नूं एक आज़ाद होना चाहिए, आज़ादी तौर पर पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है कि स्कूलों में महिला टीचर्स को जीन्स और टॉप पहनकर आना चाहिए या नहीं? जीन टॉप तो नहीं पहन के आना चाहिए, लेकिन आएगा भी नजायज़ भी नहीं होना चाहिए। उनके साथ जो सस्पेंड किया है वो भी नहीं होना चाहिए ना। तो सस्पेंड भी नहीं किया जाए? हाँ जी, हाँ जी। कोई और समाधान हो सकता है? हाँ जी, हाँ, समाधान पहले उनको एक बार नहीं देनी चाहिए, एक बारी, उसके बाद में कोई फैसला लेना चाहिए ना। तो चेतावनी दी जानी चाहिए थी, आपको क्या लगता है, क्या समझते हो आप? नहीं, उनको वैसे कोई चेतावनी वगैरह भी दी सकती। सस्पेंड करना तो गलत है वैसे मेरे हिसाब से तो, पर जैसे टॉप और टीचर ये जीन्स पहनते हैं, शरीर तो कम से कम पूरा ढका होना चाहिए। और उसमें ये भी है ना कि टीचर की भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जब बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है तो टीचर की भी होनी चाहिए। जो मोहाली वासी जो कि मानते हैं कि जो फर्जी मुकदमे हैं वो नहीं होने चाहिए, जांच होनी चाहिए उन मुकदमों की, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है वो सस्पेंड ना किया जाना चाहिए था, और साथ ही साथ उसको वार्निंग दी जानी चाहिए थी, चेतावनी दी जानी चाहिए थी, उसके बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ड्रेस कोड भी जो स्कूलों में कहीं ना कहीं होना चाहिए, इसका समर्थन लोगों ने किया है। कैमरामैन जयवीर के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया, भाई। उधर पंजाब की बात में लुधियाना के लोगों ने फर्जी पर्चे दर्ज करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही, ताकि भविष्य में कोई भी फर्जी पर्चे दर्ज करने की कोशिश ना कर सके। पंजाब में फर्जी पर्चों का जिम्मेदार कौन? क्या फर्जी पर्चे वाले दोषियों को सजा मिलेगी, या फिर जो स्कूलों में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया हुआ है, जो उसके चलते 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, क्या वह वाजिब है? इसी मुद्दे को लेकर आज हम लुधियाना के लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। हाँ जी सर, जो सर फर्जी पर्चों का मामला जो सामने आता रहा है कि थानों में फर्जी पर्चे दर्ज हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहते हो कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है? फर्जी पर्चियों पर बिल्कुल दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इससे फर्जीवाड़ा बनता है कि लोगों को उत्साह मिलता है कि गलत शिकायतें दे के उस पर कार्रवाई कोई नहीं होती। जो गलत शिकायत देता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई देर ना करे कि गलत शिकायत करे।
सर आपको क्या लगता है कि जैसे ड्रेस कोड जारी करने की बात चल रही है तो उसके लिए सस्पेंड कर दिया गया 2 अधिकारियों को, आप कितना मानते हैं कि वाजिब है? ड्रेस कोड मेरे हिसाब से होना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये टीचर हैं, और वैसे पता नहीं लगता कि टीचर हैं कि नहीं है। सर आप कैसे मानते हो इसको, जो आप बताइए, आप कैसे मानते हो कि जो ड्रेस कोड है जारी वाजिब है, स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए? सर एक जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स और पायलट्स, इवन वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब्स, दे ओन अ ड्रेस कोड, ठीक है, तो टीचर्स क्यों नहीं, वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, उनके लिए भी चाहे एक छोटा सा कुछ भी ड्रेस कोड होना जरूरी है। देन वी कैन रिस्पेक्ट देम ऑल्सो भी, हाँ वो जा रहे हैं। ये जो फर्जी पर्चों पे जो हो रहे हैं पंजाब में होते रहे हैं, इस पर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? सर ऐसा है, अब सरकार को देखना चाहिए कि जो 10 साल से फंसे हुए लोग हैं या 8 साल से फंसे हैं, कोई 4 साल से फंसा हुआ है, ये राजनीति इतनी नहीं होनी चाहिए, उनको निकालो, पहले तो उनको निकालो। ये सरकार का पहला मकसद होना चाहिए, क्योंकि जो फंसे हुए उनके परिवार उजाड़ दिए इन्होंने। जैसे हमारे यहाँ पर लोगों से बात हुई, उनका यही कहना है कि जो फर्जी पर्चों पर लेकर जो अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, उन पर भी उनको दोषी ठहराते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि जहाँ ड्रेस कोड की बात है स्कूलों में कि ये ड्रेस कोड होने चाहिए, क्योंकि जितने भी रिस्पेक्टिव पदों पर जो भी अधिकारी होते हैं या कोई टीचर होते हैं या अन्य कई किसी पदों पर बैठे हैं, उनके ड्रेस कोड होते हैं, तो स्कूल टीचर्स के भी ड्रेस कोड होने ज़रूरी हैं, ताकि जब वे स्कूल जाएँ उनको पता चल सके कि जो स्कूलों में टीचर्स हैं वो कौन है। लुधियाना से तपन मल्होत्रा, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों का रुख। बठिंडा में एक खतरनाक गैंग पुलिस की गिरफ्त में आया है। इन लोगों से घातक हथियार भी बरामद किए गए। बठिंडा पुलिस ने नशा खिलाने के लिए लूट करने वाले एक गैंग को काबू किया है। बठिंडा पुलिस ने नशे के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक खूंखार गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, एक रिवॉल्वर समेत 20 राउंड गोलियां, एक तेजधार हथियार और एक सफारी गाड़ी बरामद की गई है। बेयाबाद फैक्ट्री मछाना संगत रोड ट्रेन पुल तो 5 बंदे काबू किए, जिन्हां दे कोलों एक सफारी गड्डी, 2 पिस्टल 32 बोर, एक रिवॉल्वर 32 बोर समेत 20 रौंद, 5 रौंद 315 बोर, एक कापा लोहे दा ये बरामद हुए। ये गैंग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वारदातों को अंजाम देता था। इनके कुछ साथी जमानत पर जेल से बाहर भी आए थे। इन सब के किसी गैंगस्टर से भी संबंध होने की बात सामने आ रही है। तो इन्हां दे मुलाकात हुई है जेल दे विच, खिच्चड़ ऑलरेडी 11 पर्चे दर्ज है, पैरोल जंपर है। पुलिस अब इनसे ये पता लगाने में जुटी है कि इस गैंग के साथ और कौन लोग शामिल हैं। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने अपने सूबे के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है। साथ ही हर साल 28 फरवरी को विज्ञान रत्न पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। हरियाणा सरकार ने 2 वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड से नवाजा है। प्रोफेसर केसी बंसल को साल 2012-2013 और डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता को वर्ष 2013-2014 के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है। वैज्ञानिकों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। इसके अलावा हर साल 28 फरवरी को विज्ञान रत्न पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। मैं इस सम्मान को इस रूप से देखता हूँ कि हमें पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमें अपने जो यंग स्टूडेंट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करना है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको अभिनंदन करता हूँ कि हमें इस तरफ और आगे बढ़ना है। ये काफ़ी अच्छा है, इस बार डिसीजन लिया है कि हर साल 28 फरवरी को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो इससे लगता है, और एक इसकी जो अमाउंट है वो भी 2 लाख से 4 लाख कर दी गई है। खुशी की बात है कि सबके सब हरियाणा के विभिन्न कोनों से, और अधिकांश जैसे मैंने देखा ग्रामीण क्षेत्र के संबंध रखने वाले ऐसे हरियाणा के हमारे ये जो प्रतिभावान युवा साथी हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, तो इस प्रतिभा को हम लोग सब मिल करके और आगे बढ़ाए, ये हमारी ओर से एक प्रयत्न रहना चाहिए। सूबा सरकार ने 9 वैज्ञानिकों को हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है।
तो यह बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश ने यह समारोह आयोजित किया। ये बहुत ही हमारी आगे आने वाली आकांक्षाओं को पूरा करने में और एक प्रोत्साहन प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने आज प्रदेश के 11 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के मुरथल में एक साइंस सिटी बनाई जाएगी। इस बात का ऐलान सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने छात्रों के बीच साइंस विषय की घटती रुचि को लेकर चिंता जाहिर की है। विज्ञान रत्न पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुरथल में साइंस सिटी बनाए जाने की बात कही। मुरथल क्षेत्र में बनने वाली साइंस सिटी पर 240 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा सीएम ने बताया कि अंबाला में साइंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। हमने अभी तय किया है कि विज्ञान को, इसकी तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए साइंस सिटी एक मुरथल क्षेत्र में 44 एकड़ जमीन के ऊपर 250 करोड़ रुपए की लागत की एक साइंस सिटी हम बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारे युवकों को, नौजवान साथियों को उस साइंस सिटी का कम से कम दर्शन और भ्रमण करके साइंस के प्रति जागरूकता बढ़े। इसी प्रकार अंबाला में भी 5 एकड़ भूमि पर 20 करोड़ रुपए की लागत का एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र ये स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल विज ने विज्ञान विषय के प्रति छात्रों के घटते रुझान को लेकर चिंता व्यक्त की है। कैबिनेट मंत्री ने विज्ञान क्लब को दी जाने वाली राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति महीना करने की घोषणा की है। जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है वो 2 लाख रुपए और साइटेशन और शील्ड दी जाती है, और जो युवा वैज्ञानिक विज्ञान रत्न पुरस्कार है उसमें 1 लाख रुपए साइटेशन और शील्ड दी जाती है। लेकिन अगली बार से हमने इसको बढ़ाने का फैसला किया है। अगली बार से जो साइंस रत्न अवार्ड है उसको 4 लाख करने का हमने निर्णय लिया है। हरियाणा के मुरथल में बनने वाली साइंस सिटी पर 240 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुलवीर दीवान के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। चलिए अब रुक करते हैं हिमाचल का। हिमाचल कांग्रेस में आने वाले समय में गुटबाजी और ज्यादा बढ़ने के आसार बने हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के इन हालातों में बीजेपी अपना फायदा देखने में जुट गई है। हिमाचल कांग्रेस नेता पार्टी के एकजुट होने के लाख दावे करते रहे, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। विधानसभा चुनाव सर पर हैं और उसके बावजूद सीएम वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच की कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल कांग्रेस के संगठन में बदलाव तय है, बावजूद इसके सीएम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए किसी का नाम सुझाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी सीएम के कंधों पर ही रहती है। अध्यक्ष पद का कार्यभार भी आप संभाल सकते हैं? नहीं, अध्यक्ष अपना काम करेंगे, अध्यक्ष अपना काम करेंगे, मगर जहाँ तक इलेक्शन करने की जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री के ऊपर है। उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर दावा ठोक रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि चुनावी साल में लड़ाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी, नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। जबकि हिमाचल बीजेपी को कांग्रेस के धुरंधरों की लड़ाई में अपनी जीत का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। आने वाले 4-6 महीने में हम सारे मतभेद बुलाकर सिर्फ जीत को सुनिश्चित करें, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बयानबाजी ना करें, जो नियुक्तियाँ होनी है उसमें आपसी सहमति हो, जो पार्टी के चुनाव होने हैं विधानसभा क्षेत्र वाइज, उस विधानसभा क्षेत्र वाइज में कहीं अगर कोई झगड़ा या कोई दूसरी बात उठती है तो मिल बैठ कर उसको सुलझा लिया जाए, और कहीं भी जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उसको दूर किया जाए। सुक्खू कहते हैं कि जी सरकार ने कुछ किया नहीं है, इसलिए जो है वो हम हार गए हैं। तो ये सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में बाई चांस सिर्फ बेनिफिशरीज जो है वो एक मलाई जो है वो सरकार के रूप में जो इनको मिलती है उसके कारण इकट्ठे हैं, अदरवाइज सरकार नाम की, कांग्रेस नाम की चीज जो है वो समाप्त हो गई है। तस्वीर साफ है कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता वक्त रहते नहीं संभले तो हिमाचल को कांग्रेस मुक्त बनाने में बीजेपी को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। उधर हिमाचल बीजेपी ने शिमला नगर निगम चुनाव करवाने को लेकर हो रही देरी को लेकर सूबे की कांग्रेस सरकार और राज्य निर्वाचन आयुक्त पर तीखा हमला बोला है।
हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने राज्य चुनाव आयुक्त को संविधान के तहत काम न करने पर पद से हटाने की मांग की है। आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सीएम के इशारे पर चुनाव करवाने में देरी की जा रही है। उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त को भी निशाने पर लिया। हिमाचल बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में जुटी भीड़ से घबराकर कांग्रेस सरकार ने शिमला नगर निगम चुनाव टालने की साजिश रची है। शिमला नगर निगम के चुनाव टालने का एक बड़ा कारण है मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध 22 मई को सीबीआई कोर्ट दिल्ली से समन प्राप्त हुए हैं। उसके कारण जो है वो इस चुनाव को टाला जा रहा है। दूसरा कारण है शिमला में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी द्वारा संबोधित रैली, वो एक कारण है इस चुनाव को टालने का। बीजेपी के आरोपों पर सीएम वीरभद्र सिंह ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हुई है, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। नहीं, अभी कोशिश की जा रही है कि और सारी जो मेंबरशिप जो कंप्लीट हो जाए और जहाँ कोई डेफिशिएंसी हुई है उसको पूरा किया जाए, और ताकि हम भी चाहते हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो चुनाव है जल्दी से जल्दी हो सकता है इट मे बी डिलेड बाय फ्यू डेज, बट वी इंटेंड टू होल्ड इट एज सून एज पॉसिबल। हिमाचल बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज ने राज्यपाल को ज्ञापन देने के साथ साथ विधानसभा के विशेष सत्र में भी ये मामला उठाने की बात कही है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि विरोधी पार्टियों के विधायक और वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में हैं। बीजेपी और कांग्रेस के इन दावों में कितनी सच्चाई है? शिमला में क्या है लोगों की राय? हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल में दल बदलने की बातें शुरू हो चुकी है, यानी वेलकम पॉलिटिक्स। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के सिटिंग मंत्री जो हैं वो उसके संपर्क में है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के सिटिंग विधायक उसके संपर्क में है जिनका टिकट कटने वाला है। अब जनता इन चीजों को किस तरह से देखती है, नेताओं के इन बयानों को किस तरह से देखती है, जो लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि ये वेलकम पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? हमको ये जनता इससे हम कंफ्यूज हो जाती है जब कि किसी जो पॉलिटिक्स से एक पार्टी जिसने कितने साल एक पार्टी को दिए हैं अब दूसरी पार्टी में जाने के इच्छुक हो रहे, तो क्या इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या फिर ये अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? पर्सनल इंटरेस्ट भी झलकता है ऐसे नेताओं का जो अपने फायदे के लिए ये कदम उठाते हैं, लोग ये कह रहे हैं। आप बताइए किस तरह से? सर, मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि ये जो दल बदलते हैं, जो लोग नेता लोग दल बदलते हैं, हम बहुत बड़ा अभिशाप समझते हैं इस चीज को देखते हुए। हम ये चाहते हैं कि अपने देश के हित में देखते हुए अपना कार्य करें और अपने देश और पूरी जनता के बारे में सोचते हुए अपना संपूर्ण जीवन इस चीज के लिए दें। नेताओं का काम है जनता के बारे में सोचना, क्योंकि इसी के लिए जनता उन्हें चुनती भी है। आप बताइए किस तरह से आप देखते हैं ये जो दल बदलने वाली पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है, इसे किस तरह से देखते हैं? सर, ये बहुत ही गलत हो रहा है देश के साथ, देश की जनता के साथ। इसमें नेताओं का अपना निजी स्वार्थ लग रहा है, इसी के लिए ये दोनों हाथों से खानों में लगे हुए हैं। अच्छा, निजी स्वार्थ कैसे लग रहा है? इनको जिधर से बेनिफिट हो रहा है ना उधर कूद जाते हैं। पहले उस पार्टी में थे, आज उस पार्टी में। चलिए, नेता जो है उनका इसमें अगर ऐसे कोई बयानबाजी करता है या कदम उठाता है तो अपना निजी स्वार्थ लग रहा है, जनता कह रही है। आप बताइए। नेताओं के चक्कर में जनता परेशान है, क्योंकि नेता आज कांग्रेस में, बीजेपी के उसको लगा बीजेपी की सरकार बनने वाली है, बीजेपी में घुस जाएगा, वहां से दाम खींचे फिर कांग्रेस में आ जाता है, तो इससे जनता को नुकसान है और किसी को कोई परेशानी नहीं। जनता की हित की सोचे। तो यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि जनता के हित की सोचे नेता, और ऐसे में अब जो ये हिमाचल प्रदेश में वेलकम पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, यानी एक दूसरे के संपर्क में। कांग्रेस कह रही है बीजेपी वाले हमारे संपर्क में है, नेता आला नेता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन से मंत्री इस बार हमारी पार्टी जो है वो ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। यानी ये जो राजनीति चल रही है चुनावी साल में, इसे जनता देखती है नेताओं के अपने निजी स्वार्थ के रूप में। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। तो चुनाव से पहले वेलकम पॉलिटिक्स खूब नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में। उधर बिलासपुर की जनता का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बात करेंगे विधायक दल बदल के बारे में और जानेंगे कि आखिरकार ये सियासत क्या है।
करते हम स्थानीय लोगों से बातचीत। बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस के विधायक मंत्री हमारे संपर्क में है, और जो कांग्रेस पार्टी के वो बोलती है कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में। तो क्या ये जो विधायक की रणनीति चल रही है क्या है? मेरे हिसाब से तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है। इसमें अपने अपनी माइलेज लेने के लिए ये पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर बोलते रहते हैं कि उस पार्टी का विधायक मेरे साथ आ रहे हैं या इस पार्टी के विधायक मेरे साथ आ रहे हैं। हालांकि ये इंटरनली क्या चल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम को कोई समझ पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन ये हर पार्टी इस वक्त ये चाह रही है कि जो हमारे पार्टी में कहीं किसी सीट पे कोई कमज़ोर कैंडिडेट है तो वहाँ से हम दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट जो स्ट्रांग है उसको हम अपनी तरफ खींचें। तो ये खींचातानी की एक राजनीति, अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो हर पार्टी ये चाह रही है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, तो वो एक अच्छे कैंडिडेटों को खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन हालांकि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो जिस पार्टी से जुड़ा है आदमी वो उसी पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उससे लोगों की भावना भी हर पार्टी के साथ अपने अपने वर्कर्स की अपनी अपनी भावना जुड़ी होती हैं। तो इस तरह की दल बदल का ये चीज़ें जो हैं मेरे हिसाब से तो वैसे मॉरली ये सही चीज़ें नहीं। विधायक दल बदल की राजनीति क्या लगता है आपको, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, दल बदल की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो सबसे पहले तो करप्शन को जन्म मिलता है, भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। क्योंकि जब दूसरी जगह विधायक जाता है तो वो डिमांड करता है कि मैं तभी आऊँगा, तो इस तरह की ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, करप्शन को जन्म देती है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की मानना है कि जो विधायक दल बदल की राजनीति है ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि विधायकों को समाज सेवा से जो जुड़े हुए कार्यों को अंजाम देना चाहिए। साथ में ही ये राजनीति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास विधायकों के साथ जुड़ा है, क्योंकि विधायक जो है वो जनता से चुने हुए आते हैं और जनता की सेवा के लिए होते हैं। विजय भारद्वाज, जी मीडिया, बिलासपुर। देश के आंतरिक हालात की चुनौतियों से निपटने के मुश्किल काम के बीच देश के गृह सचिव राजीव महर्षि कुछ वक्त अपने बेजोड़ हुनर के लिए भी निकाल लेते हैं, और इसका ताजा उदाहरण है महर्षि की लिखी किताब इंडिया 2017 ईयर बुक। इस पुस्तक को लेकर राजीव महर्षि से खास बात की हमारी सहयोगी अदिति नागर। देश के गृह सचिव राजीव महर्षि को तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन आज हमारे साथ राजीव महर्षि एक गृह सचिव के तौर पे नहीं, एक लेखक के रूप में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस बुक के लिए। इस बुक के कवर पेज को देखकर लगता है कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, आईएएस एस्पिरेंट्स एग्जाम, उनके लिए ये लिखी गई है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस बुक में क्या कुछ मिलेगा और इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए अवश्य काम आएगी, लेकिन ये एक बेसिकली रेफरेंस बुक है, तो ये सभी के काम आनी चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक लेखक एक गृह सचिव के जीवन में से कैसे समय निकाल पाता है, क्योंकि एक किताब लिखना, समय निकालना थोड़ा कठिन होगा। तो कठिनाई तो काम में होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अधिक कार्य से थकान नहीं होती है, काम के बारे में सोचने से थकान होती है, काम खत्म होने से तो थकान उतरती है। आगे के प्लान्स, आगे आप अगर किताब लिखेंगे तो कैसी किताब लिखेंगे, और अगर रिटायरमेंट का टाइम आता है उसके बाद आप फुल फ्लेजेड इस किताब है मतलब राइटिंग में, या क्या कुछ प्लान्स होंगे? अगस्त माह के बाद फुल फ्लेजेड यही काम करूँगा। मेरे बाकी अन्य इंटरेस्ट भी हैं, कुछ कुकिंग का भी है, इसका भी है, लेकिन मुख्य रूप से मेरा काम जो है वो किताब लिखने का रहेगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे, जब आप गृह सचिव होते हैं, सुकमा जैसी घटनाएं होती हैं, नक्सलाइट हमले होते हैं देश पर, देश के जवानों को बिहेडेड कर दिया जाता है, उस समय आपके जो अंदर का लेखक है उसकी व्यथा क्या रहती है? देखिए, मैं कोई लिटरेरी टाइप का लेखक तो हूँ नहीं, लेकिन देखिए, जब भी कोई किलिंग हो, किसी की भी हो, भले ही वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की हो या वो टेररिस्ट की हो, ये अफसोस होता है, बहुत दिल में दर्द होता है, क्योंकि ये लोग अपने बच्चे हैं, अपने सिटीजन्स हैं, और बहुत यंग होते हैं, 20, 22, 19, 23, 24 साल की उम्र के होते हैं, जो कि ये उम्र मेरे बेटों से भी कम उम्र के बच्चे हैं ये। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म करते हैं वो सब बरगलाए हुए हैं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा, जो कि उनको यूज़ करके अपनी ठेकेदारी चलाते हैं माओइज़्म के नाम से, सोशल जस्टिस के नाम से। और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो तो
वास्तव में असली निर्माता और असली रक्षक इस देश के अगर हैं तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कि डेली अपनी लाइफ जो है अपनी लाइफ रिस्क पर रखकर इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो उनको तो अपना सलाम, अपना धन्यवाद क्या क्या उनके लिए कहें, उन बच्चों के लिए। तो बड़ा अफसोस होता है जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें कि इन बच्चों की जो है जान गंवाई जाती है। ये थे राजीव महर्षि, जिन्होंने काफ़ी सारी दिल की बातें और इस किताब के बारे में हमसे साझा करी बातें। एक जीवन ऐसा भी जो एक तरफ तो देश के गृह सचिव है, दूसरी तरफ लेखक हैं, एक देश के निर्माण के लिए, दूसरी देश की सुरक्षा के लिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अदिति नागर। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के लिए झटके और भारत के लिए खुशी की खबर है। जी, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर देश के लिए एक अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लग गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की अपील पर कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगाई है। दरअसल पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी का दोषी बताते हुए 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय जासूस बताकर गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज को सैनिक सम्मान के साथ सुपुर्द कर दिया गया। सेना ने कहा है कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर में पत्थरबाजों ने सब्र की सारी सीमाएं लांघ दी। कुलगाम के सुरसुना गांव में जब सेना और पुलिस लेफ्टिनेंट उमर फयाज का पार्थिव शरीर लेकर पहुंची, तो कुछ लोगों ने सेना पर पथराव कर दिया। पुलिस को लेफ्टिनेंट उमर फयाज का शव आज सुबह शोपिया के हरमेन इलाके में मिला था। उमर फयाज कल एक शादी में शामिल होने शोपिया गए हुए थे। 5 से 6 संदिग्धों ने रात करीब 10 बजे उन्हें वहां से अगवा कर लिया। अब खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में एक दलित और विशेष समुदाय के युवक और युवती ने शादी क्या की, दलित समुदाय के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हरियाणा के यमुनानगर में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यमुनानगर के गांव टोडरपुर में अंतर जातीय विवाह के बाद बना तनाव जारी है। एक दलित समुदाय के लड़के ने दूसरे समुदाय की लड़की से शादी कर ली थी। तब से गांव में तनाव का माहौल है। लड़का और लड़की तो घर से भाग गए हैं, लेकिन आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोग दलित समुदाय को तंग कर रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। डर के चलते कुछ लोग गांव से पलायन भी कर चुके हैं। इस बीच प्रशासन दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने में जुटा है। जिन चीजों को आज हम स्वास्थ्यवर्धक समझकर बेखौफ होकर खा रहे हैं, क्या वे सच में हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है? अंबाला में एक वीडियो के वायरल होने से इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अंबाला में प्लास्टिक की सब्जियां बेचे जाने की खबर सामने आई है। अंबाला में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्लास्टिक की पत्ता गोभी के वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि पत्ता गोभी को आग में जलाने पर यह जल नहीं रहा है, लेकिन जब इसे खींचा गया तो ये प्लास्टिक की तरह खिंच गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की तहकीकात कर गोभी के सैंपल सील कर जांच के लिए भेज दिया है। मैंने एक्चुअली एक बंद गोभी ली थी, जिसके अंदर मेरे को कंप्लेंट मिल रही थी कि इसके अंदर जैसे कुछ इलास्टिसिटी है। तो मैंने फिर उसको जब हाई फ्लेम पे जलाया तो वो जल ही नहीं पाया पत्ता उसका। और उसके बाद जब उसको मैंने ऐसे स्ट्रेच करके देखा तो पूरा प्लास्टिक की तरह स्ट्रेच हो रहा था वो। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है गर्मियों में होने वाली बीमारियां भी। खुद को गर्मी के कहर से कैसे बचाएं, चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने विस्तार से बताया। सूरज के सितम से बचने के लिए डॉक्टर खूब सारा पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। तपती गर्मी से बचने के लिए कोई पेड़ की छाया तो कोई ठंडे पेय पदार्थ का सहारा ले रहा है। इस मौसम में डिहाइड्रेशन की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप खुले में बिकने वाले कटे हुए फल, सब्जी बिल्कुल इस्तेमाल न करें। तली हुई चीजों से भी परहेज करें और खूब पानी पिएं। ज़्यादा तो हम लोगों को यही कहते हैं कि थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा लें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें और तली हुई चीज़ें ना लें। जितनी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेंगे उतना ज़्यादा उनको विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे।
उधर बिलासपुर की एक बेटी ने पूरे हिमाचल का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ईशा चौहान की मां के मुताबिक बेटियों का विश्वास और हिम्मत बढ़ाई जाए तो बेटियां माता पिता का नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। आज के दौर में बेटियां बेटों को पछाड़कर आगे निकल रही हैं। ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षा से जुड़ा है। बिलासपुर में घुमारवी स्कूल की छात्रा ईशा चौहान ने 700 में से 694 अंक हासिल करके पूरे प्रदेश में टॉप किया है। बेटी की इस उपलब्धि पर माता पिता को खासा नाज है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय बेटी की मेहनत और उसके टीचर्स को दिया है। जबकि भविष्य में न्यूरोलॉजिस्ट बनने की चाहत रखने वाली ईशा ने ग्रेट पेरेंट्स और टीचर्स को प्रेरणा बताया है। ऊना में विश्वविख्यात शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया। ऊना में मां चिंतपूर्णी जयंती के मौके पर दरबार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऊना में विश्व शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर की जयंती पर सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। मां के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे और मंदिर में नतमस्तक होकर सुख शांति की कामना की। मंदिर में खास पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई थी। जयंती के मद्देनजर मां के दरबार को रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया गया था। मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ पाठ का आयोजन किया जा रहा है। माता अब वक्त तो चला आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मुख्य शहरों के मौसम का हाल। दिल्ली में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 39 पर पहुंच गया, जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 42 और हिसार में 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। पंजाब की बात करें तो अमृतसर और पटियाला में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जबकि लुधियाना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बठिंडा में अधिकतम तापमान 4 डिग्री गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हिमाचल की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मनाली में 23 और धर्मशाला में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।